जय माता दी बनारस। और भाई क्या हाल चाल, सब चकाचक ना? तो गुरु हो जाइए शुरू, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका नंबर 1 रेडियो प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी एफएम से। जी हाँ, आपके बनारसी बाबू के साथ आज दिन है गुरुवार का और दिनांक है 10 अक्टूबर। तो माता शेरावाली का लेकर नाम, आइए करते हैं आगाज आज के इस प्रोग्राम का। आप सभी को बनारसी बाबू का नमस्कार। बनारस आज परम पावन शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है और आज पूरा शहर माता कालरात्रि की उपासना में निमग्न है। मीर घाट के पास कालिका गली में स्थित मां के दरबार में भोर से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और पूरा क्षेत्र मां कालरात्रि के जयकारों से गूंज रहा है। बनारस अपने शहर की यह विशेषता है कि यहाँ देवी दुर्गा के साथ ही साथ नवगौरियों के भी स्थान हैं, जिनके दर्शन पूजन और वार्षिक यात्राओं का भी अपना अलग अलग और विस्तृत विधान है। इसके अतिरिक्त 16 मातृकाओं, 64 योगिनियों और शक्तिपीठ के भी स्थान हैं। अपनी काशी नगरी शिव के साथ ही साथ शक्ति की आराधना में भी पीछे नहीं है। काशी के अधिष्ठात्री देवी अन्नपूर्णा के रूप में वे ही भगवती जगदम्बा यहाँ विराजमान है और पूरी काशी का भरण पोषण करती हैं। बनारस आपको बता दें कि दुर्गा शब्द का एक एक अक्षर और मात्राएं भी अत्यंत प्रभावशालिनी हैं। इस शब्द में द अक्षर का अर्थ है दैत्यों का विनाश करने वाली, ग अक्षर पापों को हरने वाला है, उकार की मात्रा विघ्नों का विनाश करती है, आ की मात्रा शत्रु भय का नाश करने वाली और शब्द के ऊपर आधा र की मात्रा समस्त रोगों का नाश करने वाली है। वे जगदम्बा ही संपूर्ण विश्व की, या यूं कहें कि संपूर्ण ब्रह्मांड की एकमात्र अधीश्वरी हैं। वे ही जगत की सृष्टि, उसका पालन और जगत को धारण करती हैं। कहा भी गया है कि जगदीश विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहार कारिणी। यहाँ आपको यह भी बता दे बनारस की काशी नगरी की हर गली, हर मोहल्ला अपने आप में इतिहास की थाती संजोए हुए है। और इसी क्रम में दुर्गा पूजा के संबंध में हम नाम लेंगे चौखंभा स्थित बंगाली ड्योढ़ी का, जहां से काशी में दुर्गा पंडालों और प्रतिमाओं को स्थापित करने की परंपरा आरंभ हुई। सन 1773 ईस्वी में बंगाल से बनारस आए मित्रा परिवार द्वारा यह परंपरा शुरू की गई, जो आज 270 से भी अधिक वर्षों से अनवरत चली आ रही है। यहाँ फ्रांस में निर्मित चांदी के सिंहासनों पर भगवती को स्थापित किया जाता है और उनके आगमन और प्रस्थान के लिए चांदी की ही पालकियों का प्रयोग किया जाता है। स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र और स्वयं काशी नरेश भी यहाँ पर अपना शीश नवा चुके हैं। तो बनारस अद्भुत है हमारा शहर, अद्भुत है यहाँ की परंपराएं और अद्भुत है माता कालरात्रि की लीलाएं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी एफएम से। और अब आइए जान लेते हैं देश दुनिया और अपने शहर बनारस का हालचाल। बनारस जाने माने उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष रतन टाटा का बुधवार देर शाम ब्रीच कैंडिया हॉस्पिटल में निधन हो गया। 86 वर्षीय रतन टाटा पिछले कुछ समय से बीमार थे। उन्हें उम्र संबंधी परेशानियों के कारण आईसीयू में भर्ती किया गया था। उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत मंत्रियों और नेताओं ने अपना शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रतन टाटा एक दूरदर्शी, दिग्गज, कारोबारी, करुणामय व्यक्ति और असाधारण इंसान थे। उन्होंने मार्च 1991 से दिसंबर 2012 तक नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक बनाने वाले औद्योगिक समूह टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व किया। वे अपने परदादा द्वारा 100 साल से भी पहले स्थापित इस समूह को 2012 तक चलाते रहे। और अब बनारस अपने शहर की बातें। काशी विश्वनाथ धाम मार्ग यानी गोदौलिया से मैदागिन रोड को हमेशा के लिए अब आज से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। यह प्रतिबंध
सुबह 9 बजे से रात्रि 10 बजे के बीच सभी तरह के वाहनों के आवागमन पर रहेगा। मार्ग के दोनों ओर के बाशिंदों और दुकानदारों को आधार, पास या दुकानों का लाइसेंस दिखाने पर बाइक से आवागमन पर छूट रहेगी। यह जानकारी बुधवार को पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने दी। बनारस आज के गुड मॉर्निंग बनारस की जो गुड न्यूज है वो ये कि कैंट प्रधान डाकघर में आधार कार्ड बनवाने या संशोधन के लिए अब आपको लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक यहाँ स्पेशल काउंटर अब खुलेगा। टोकन पर तय समय अंकित रहने से कतार में लाइन नहीं लगाना होगा। विश्व डाक दिवस पर बुधवार को कैंट प्रधान डाकघर में प्रेस वार्ता में पोस्ट मास्टर जनरल कर्नल विनोद कुमार ने ये जानकारी दी। युवा कल्याण विभाग की ओर से जनपद स्तरीय युवा उत्सव 17 अक्टूबर को मलदहिया SDGIC में होगा। जिला युवा कल्याण अधिकारी नीतीश कुमार राय ने बताया कि इच्छुक 15 से 29 वर्ष के किशोर और युवा 15 अक्टूबर तक विकास भवन स्थित कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। नवरात्रि के अवसर पर दुर्गा पूजा पंडालों में ढाक की गूंज अब मुखर होने लगी है। शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की आराधना और उपासना का पर्व बुधवार को अपने रंग में आ गया। इसका श्री गणेश जो कि प्रतिपदा के दिन हो चुका था, लेकिन शारदीय नवरात्र की षष्ठी तिथि को शहर से लेकर गांव तक सभी मंडपों में मां जगत जननी सपरिवार प्रतिष्ठापित हुई। खास तौर पर बंगीय पूजा मंडपों में पुरोहितों ने आमंत्रण और अधिवास का विधान पूरा कराया। अधिवास के तहत रंगों से सजे बांग्ला शैली के सूप में 26 प्रकार के पूजन द्रव्यों को मंत्रोच्चार के साथ प्रतिमाओं के मस्तक पर स्पर्श कराया गया। साथ ही पूजन द्रव्यों से सजे सूप से प्रतिमाओं की परिक्रमा भी कराई गई और इसके बाद षोडशोपचार पूजन हुआ। दुर्गा दर्शन और पूजन के इस क्रम में आज रात्रि से बल्कि शाम 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक अत्यंत व्यस्त मार्गों पर वाहनों का आवागमन रोका जा रहा है। लहुराबिर, नई सड़क, गोदौलिया, मैदागिन आदि पूजा पंडालों, दुर्गा कुंड स्थित मंदिर मार्ग पर यह प्रतिबंध जारी रहेगा। वाराणसी के नए ट्रैफिक प्लान के मुताबिक चौकाघाट, टकड़ी मंडी से जगतगंज तिराहा की ओर वाहन नहीं आ सकेंगे। जगतगंज से लहुराबिर चौराहा और मलदहिया चौराहे से लहुराबिर की ओर भी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। वहीं लहुराबिर से चेतगंज, पिशाच मोचन तिराहा से हथुआ मार्केट की ओर वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। रामापुरा चौराहा से 3 और 4 पहिया वाहन लहुराबीर की तरफ नहीं जाएंगे। बिनिया से लहुराबीर, मैदागिन से कबीर चौरा की ओर 3 और 4 पहिया वाहनों पर रोक रहेगी। पिपलानी कटरा तिराहा से बड़े वाहन लहुराबीर चौराहा की तरफ पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे, जो रामकटोरा से लकड़ी मंडी की ओर मोड़ दिए जाएंगे। दुर्गा कुंड स्थित मंदिर की ओर वाहन नहीं आ जा सकेंगे। साथ ही दयाल टावर से वाहन पद्मश्री चौराहा की ओर डायवर्ट किए जाएंगे। बनारस IPS मोहित गुप्ता मंगलवार की देर रात्रि वाराणसी पहुंचे। बुधवार सुबह उन्होंने बाबा काल भैरव, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया और इसके बाद वाराणसी के नए IG रेंज का कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने कार्यकाल के अपने सभी स्टाफों से परिचय प्राप्त किया और सभी कार्यालयों का भ्रमण भी किया। और अब खबरें खेल जगत से। बनारस बड़ा गांव के सियरहा गांव के तेज बहादुर सिंह उर्फ तेगा सिंह की पुत्री खुशी सिंह ने देहरादून में आयोजित नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। वे दिसंबर में उज्बेकिस्तान में होने वाली विश्व चैंपियनशिप में खेलेंगी। देहरादून से लौटने पर पिंडरा विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह ने गांव पहुंचने पर उनका स्वागत किया। तो इस उपलब्धि पर हमारी ओर से भी खुशी सिंह को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। टीम इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ खेले जा रहे 3 T20 मैचों की श्रृंखला में कल दूसरे मैच में बांग्लादेश को 86 रनों से हराकर इस सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारतीय खिलाड़ियों ने मैच में कुल 15 छक्के जड़े, जो बांग्लादेश के खिलाफ किसी टीम के सर्वाधिक छक्के हैं। भारत ने वेस्टइंडीज का 12 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ा। पहली बार बांग्लादेश के खिलाफ 200 प्लस का स्कोर टीम ने किया। टीम ने पिछले 5 सालों से अपने घर में कोई भी सीरीज नहीं हारने का अपना 100% का रिकॉर्ड भी कायम रखा। पिछली 16 सीरीज में टीम इंडिया 14 जीती है, जबकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 सीरीज बराबरी पर रही थी। यदि बात करें T20 विश्व कप की, तो कप्तान हरमनप्रीत कौर और सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना के अर्धशतकों के बाद आशा शोभना और अरुंधति रेड्डी की कसी हुई गेंदबाजी से भारत ने महिला T20 विश्व कप में श्रीलंका पर 82 रनों से बड़ी जीत दर्ज की।
बुधवार को ग्रुप ए के मैचों में इस जीत के साथ ही भारतीय टीम 3 मैच में 4 अंक के साथ बेहतर रन रेट से ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। वहीं भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ियों ने एशियाई चैंपियनशिप में बुधवार को इतिहास रच दिया। उन्होंने टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया, जो इस स्पर्धा में उनका पहला पदक है। आपको बता दें कि वर्ष 1972 में एशियाई टेबल टेनिस की शुरुआत के बाद से महिला टीम स्पर्धा में भारत का यह पहला पदक है। तो ये था देश दुनिया और अपने शहर बनारस का हालचाल, और अब बातें गुजरे हुए कल की। बनारस आज ही के दिन वर्ष 1910 को वाराणसी में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में प्रथम अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आपको बताते चलें कि 1 मई 1910 को हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना नागरी प्रचारणी सभा के तत्वावधान में हुई। वर्ष 1911 में इलाहाबाद में इसका दूसरा सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित गोविंद नारायण मिश्र ने की, और वर्ष 1917 में इंदौर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसके सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन स्वाधीनता आंदोलन के समान ही भाषा आंदोलन का साक्षी और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। बाद में हिंदी साहित्य सम्मेलन अधिनियम 1962 द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया। आज है जन्मदिन सुप्रसिद्ध उपन्यासकार आर.के. नारायण, हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह, हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा और सुप्रसिद्ध अभिनेत्री रेखा का। अभिनेत्री रेखा पर आधारित मधुरिमा आप सुनेंगे सुबह 8:45 से। साथ ही आज है पुण्यतिथि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और सुप्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह का, जिन पर आधारित कहकशा कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 2:30 बजे से। और अब बातें आजकल की। तो बनारस आज है राष्ट्रीय डाक तार दिवस और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। आपको पता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का यह मानना था कि मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए शुद्धि का महत्वपूर्ण स्थान है। फिर चाहे वह आत्मा की शुद्धि हो, स्थान की शुद्धि हो, भोजन की शुद्धि हो या आसपास के वातावरण की। और इसी शुद्धि और स्वच्छता पर हमने बातें की महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ स्थित गांधी अध्ययन पीठ के निदेशक प्रोफेसर महेंद्र मोहन वर्मा से। तो लीजिए सुनिए उनसे की गई बातचीत के संपादित अंश। कोई भी जो अल्पविकसित व्यवस्था होती है, 6 बीमारियां उसमें पाई जाती। उन 6 बीमारियों में से एक गंदगी भी रहती है। अभी 6 बीमारियां पूरी नहीं बताऊंगा कि उसमें समय लग जाएगा। और ये जो गंदगी है, गंदगी हमारे स्वास्थ्य को खत्म करती है। अगर अस्वास्थ्यकर दशाओं में लोग निवास करेंगे तो बीमार ज़्यादा पड़ेंगे। अगर लोग बीमार ज़्यादा पड़ेंगे और अस्वस्थ रहेंगे तो उनकी कार्य क्षमता गिरेगी। अगर कार्य क्षमता गिरेगी तो उनकी उत्पादकता भी गिरेगी। उनकी अगर उत्पादकता गिरेगी तो कम उत्पादन, प्रति व्यक्ति कम उत्पादन होने पर हमारी जो प्रति यूनिट जो लागत है वो बढ़ जाएगी। प्रति यूनिट लागत बढ़ने पर हमारा जो माल है वो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाएगा, और इस तरह से ये होगा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो भी चौपट हो जाएगी। तो ये जो विकसित राष्ट्र का जो लक्ष्य है, अगर हमें पाना है तो विकसित अर्थव्यवस्था से ही आएगा। विकसित अर्थव्यवस्था तभी हम हासिल कर सकते हैं जब हम उत्पादकता बढ़े और साथ में हमारी प्रति इकाई उत्पादन लागत भी हमारी कम से कमतर हो, ताकि हमारा जो माल है वो वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा में आ सके। अब एक और मुद्दा है, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो केवल सफाई से ही हेल्थ हाइजीन जुड़ी हुई नहीं है। इसके साथ ही साथ हमें पर्यावरण की रक्षा के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, और पर्यावरण हम भी हमारे स्वास्थ्य से सीधा जुड़ा हुआ है। क्यों? वायु प्रदूषण होगा तो आप जानते हैं हम लोग सांस लेते हैं, वहाँ से ही हमें कितनी बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। अगर ध्वनि प्रदूषण होगा, आप देख रहे हैं कि हृदय की कितनी बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। ऐसे ही अगर आप तरह तरह जितने तरह का प्रदूषण होता है, अगर आप उसका विश्लेषण करिए तो आप पाएंगे कि हमारे स्वास्थ्य पर वो उसका सीधा असर होता है और बुरा असर होता है। और पहली चीज़ तो यह है कि स्वास्थ्य के ऊपर हमारे परिवारों का जो खर्चा है बेतहाशा बढ़ता जा रहा है, और
हमारी जो आमदनी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, अगर पूरे ऐसी रिसर्चेज हमने भी की हैं और ऐसा हमने अपनी रिसर्चेज में पाया है, हमारी जो ग्रामीण आबादी है उसका 28% जो महीने का खर्चा है वो स्वास्थ्य पे ही खर्च हो जा रहा है। अगर वही खर्चा बच्चों की शिक्षा के ऊपर अतिरिक्त रूप से हो, या परिवार के विकास के कामों में हो, या आर्थिक गतिविधियों के लिए हो, या अपना काम धंधा बढ़ाने पर हो, या खेती के नए औजार खरीदने पे हो, या खेतों में जो हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह डालने हैं उन पे हो, तो हमारा उत्पादन, उनकी जो आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से बढ़ेगी। ये बातें मैंने आम जनता से अपील करने के लिए कही हैं। क्यों हमें पर्यावरण पे भी ध्यान देना चाहिए, क्यों हमें स्वच्छता पे ध्यान देना चाहिए, और अगर हम विकसित राष्ट्र का स्वप्न देखते हैं, अगर हम स्वस्थ राष्ट्र का स्वप्न देखते हैं, अगर हम जागरूक राष्ट्र का स्वप्न देखते हैं, तो निश्चित रूप से हमें इन बातों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, बल्कि कार्य रूप में भी इनको हमें लाना चाहिए। ऐसी अपेक्षा, अंत में सफलता तभी मिलेगी जब आम जन इसको एक आंदोलन के रूप में, अपने कार्य के रूप में, और अपना हमारा जितना भी आस पड़ोस है, अपना परिवार, अपना घर, अपना आस पड़ोस, अगर हम सब लोग अगर इतना ही कर लेंगे तो अपने आप ही पूरा राष्ट्र इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेगा। और यही अपील मैं आप सब लोगों से करना चाहता हूँ। धन्यवाद। और अब बनारस इसके साथ घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि चलने का वक्त हो रहा है, तो अब दीजिए अनुमति। नमस्कार बनारस, आपका दिन शुभ हो।